एक छोटा लड़का छुरा चलाने का अभ्यास कर रहा था। अचानक बांस के घर से एक राइफल निकल आई। लड़के ने उसे देखकर तुरंत बंदूक उठाकर छुरा घोंप दिया, पर अगले ही क्षण राइफल में आग लग गई। लड़के को बंदूक पकड़े देखकर बॉस ने तुरंत बंदूक छिपा दी और लड़के को बाहर खींच लिया। इसी दौरान बंदूक की आवाज से घर में बैठे जापानी सैनिक भी होश में आ गए। जब वे पिछवाड़े भागे तो देखा कि बॉस जमीन पर घुटने टेक कर गोली चला रहा है। दूसरे पैर के नीचे धमाका होते ही जापानियों की दिलचस्पी बढ़ गई। फिर उसने बंदूक नीचे रख दी और दूसरे पैर के नीचे के धमाके को आसानी से देख जापानी प्रसन्न हुए। वे हंसते हुए वापस हॉल में लौट गए, जिससे बॉस थोड़ी देर के लिए आराम महसूस करने लगा। लेकिन तभी पेट में ऐंठन और बेचैनी की लहर आई। वह तभी दिखाई दी जब बॉस जापानियों की सेवा कर रहा था। जुआंग जिझोंग ने चुपके से खाने में जहर मिला दिया, पर उससे पहले ही बॉस ने उसे पकड़ लिया। जब प्लेट देखकर जापानी घृणित हो गए तो बॉस प्लेट तुरंत नीचे ले गया। बॉस इन जापानियों को जाने देना चाहता था, पर उसने कभी सोचा न था कि जापानी खुद ही अपनी जान ले लेंगे। जापानियों के भोजन को देखकर उन्होंने एक लड़की मांग ली। जब जापानी मिस हुआ को ढूंढने पर जोर देने लगे तो बॉस ने तुरंत किसी से उपाय पर चर्चा करने को कहा। और जब उन्होंने सुना कि जापानी उनकी लड़की को मार डालेंगे तो जुआंग जिझोंग ने खुदकुशी कर ली। इस बार बॉस ने उसे रोका नहीं। किसी बहस के बाद कहा गया, तुम फूलों का ड्रेस पहनकर आओ, तुम बड़ी औरत बन जाओ। जुआंग जिझोंग जल्दी से फूलों का ड्रेस ढूंढने चला गया। इस बीच जापानी बहुत तफ्तरी खाने लगे। समय सही होते ही रसोइया बाहर आया और बोला कि ताइजुन, मैं मिस हुआ मिल गई है, जल्दी बॉस को अंदर बुलाओ। ताइजुन ने कहा कि मिस हुआ पश्चिमी झील में तुम्हारे इंतजार में है। यह सुनकर जापानी सब उत्साहित हो उठे। जल्द ही जापानी पश्चिमी झील पहुंचे, पर जैसे ही वे वहां पहुंचे कुछ को पेट दर्द हुआ। जुआंग जिझोंग ने तुरंत काम शुरू कर दिया और जल्दी ही जापानी कम होते चले गए। जब जापानी को कुछ होश आया तो अचानक बॉस फूलों का ड्रेस पहने भाग कर आया। जापानी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर अगले ही क्षण वे गड्ढे में जा गिरे। तब किसी ने कहा, यह तो तोप की तरह है, इसे आजमाओ, इससे हमारी मदद होगी। किसी ने सीधे तोप की नली पर मारकर आजमाने का सुझाव दिया। जुआंग परिवार का बुजुर्ग आदमी इस ड्राइंग को समझा नहीं, पर जुआंग जिझोंग ने तुरंत समझा दिया। क्या तुमने तोप नहीं बनाई? क्या यह डबल बारेल बंदूक जैसी नहीं है? यह मुश्किल नहीं है, मैंने कहा कि यह आसान है। जुआंग जिझोंग की व्याख्या कल्पनाशील थी और तब बुजुर्ग को भी समझ आया। जल्द ही सभी काम में लग गए। जैसे ही बुजुर्ग ऊपर आया उसने कड़ाही जला दी। जब जुआंग जिझोंग ने बारूद डाला तो बुजुर्ग अपनी उपलब्धि दिखाना नहीं भूला। एक छोटा कान, 3 अंडे, और जब तैयार हुआ तो वह डायनामाइट बन गया। डायनामाइट बनने पर सभी तुरंत परीक्षण के लिए दौड़े। जब उन्होंने डबल बारेल बंदूक की ताकत देखी तो हर कोई चकित रह गया। जुआंग जिझोंग ने रात को तोप फायर करने की योजना बनाई। जिनलोंग ने तुरंत फोन लाइन काटने के लिए लोगों को कहा और फिर जुआंग जिझोंग की ओर मुड़कर कहा, शिदायर, उत्तर की दिशा में जंगल में जाओ।